साथियों नमस्कार। साथियों, करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए 8वें वेतन आयोग से संबंधित एक बड़ी खबर आ रही है। साथियों, यह खबर उस बीच आ रही है जब 69 लाख पेंशनरों के माथे पर चिंता की लकीर बन गई है कि कहीं 8वें वेतन आयोग से उनको बाहर ना कर दिया जाए। ओल्ड पेंशन के ऊपर साफ साफ नोटिफिकेशन में लिखा है 1 जनवरी 2026 का उल्लेख नोटिफिकेशन में कहीं भी नहीं है। 69 लाख पेंशनर, फैमिली पेंशनर का उल्लेख भी नहीं है। जब यह नोटिफिकेशन 3 नवंबर को निकला तो एक तरह से भगदड़ मच गई। और भगदड़ क्यों मची? जो मैंने पहले बोल गया कि नोटिफिकेशन से यह चीज हटाई गई है और कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया है जो 8वें वेतन आयोग की एक लक्ष्मण रेखा बना रहा है। मतलब नियम और शर्त एक तय कर दी गई कि आपकी यही लक्ष्मण रेखा है, यही नियम और शर्तें हैं, इनसे बाहर आपको नहीं देखना और इसी चीज पे आपको रिपोर्ट देनी है। तो जैसे ही ये नोटिफिकेशन बाहर निकला, जो केंद्रीय कर्मचारियों के बड़े संगठन हैं उनकी मीटिंग होने लग गई। तो पहली मीटिंग इनकी हुई जिसको हम एनसीजेसीएम कहेंगे 15 नवंबर को, और उसके बाद में उनका 6 पेज का एक लेटर निकला है, 6 पेज का, और करोड़ों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनरों की चिंता को व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री और वित्त मंत्रालय के सेक्रेटरी को पत्र लिखा है कि टीआर के अंदर ये चीजें शामिल किया जाए और फिटमैन फैक्टर भी ये होना चाहिए और 20% राहत अभी दी जाए। 20% आप समझते हो कि वेतन और पेंशन 20% बढ़ाई जाए, क्योंकि जो राहत मिलनी है वो तो जाके मिलनी है 2028 में। पर आज जो कर्मचारी, जो पेंशनर है, वो कितने कष्ट से अपने जीवन यापन को कर रहा है, क्योंकि हर चीज महंगी होती जा रही है, हर चीज महंगी होती जा रही है। जहां भी आप हाथ रखोगे वहीं पे गर्म अनुभव करोगे। बच्चों की फीस भरनी है तो वो भी हजारों में चाली। पेट्रोल पंप पे जाओगे 100 रुपये से नीचे तेल नहीं है। गैस सिलेंडर देख लो, कपड़ा देख लो, खाने की चीजें देख लो, हर जगह महंगाई ही महंगाई। तो वो राहत मांगी है 20% कि जो बढ़ोतरी होगी वो ठीक है 2028 में कर देना, पर अभी 20% राहत बहुत जरूरी है देनी। साथियों, मैं आप लोगों को इस पूरी मीटिंग से अवगत करवाता हूं कि इसके अंदर क्या क्या चीजें हुई हैं, और ये वीडियो बहुत जरूरी है करोड़ों कर्मचारी पेंशनरों के लिए कि वो अवगत तो रहें कि क्या चल रहा है 8वें वेतन आयोग पर। कम से कम इतना तो, वैसे तो आपने पता है ये गोदी मीडिया है, वो अपने हिसाब से दिखा रही है। कोट टाई वाले यूट्यूबर हैं, झूठ पे झूठ बोल रहे हैं, हर जगह झूठ ही फैलाई जा रही है कि ये फिटमैन फैक्टर है, ये वेतन है वो लाखों में बढ़ जाएगा, पेंशन करोड़ों में चली जाएगी। इस तरह के गप्पे चल रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं चल रहा। आप यकीन मानना, 16 जनवरी 2025 को 8वें वेतन आयोग की घोषणा करी, नोटिफिकेशन निकला 11 महीने के बाद। तो रिजल्ट कब आएगा ये तो आप सोच ही मत। क्या पता 2029 के बाद में भी आए, क्योंकि 2029 में लोकसभा के चुनाव, क्योंकि अभी भी आयोग काम करना शुरू नहीं किया है। 3 नवंबर के बाद में, ये महीना भी अब चला जाएगा। तो मैं पूरे 6 पेज के लेटर पे लेके आप लोगों को चलता हूं कि उन्होंने क्या क्या मांगे रखी है प्रधानमंत्री को और वित्त मंत्री को, और ये बहुत जरूरी जानना है आप लोगों के लिए। 8वां वेतन आयोग एनसीजेसीएम ने पीएम मोदी से टीओआर में संशोधन का आग्रह किया, ओपीएस वाली पेंशन संशोधन की मांग की और 20% तत्काल अंतरिम राहत दी जाए। संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र एनसीजेसीएम की राष्ट्रीय प्रसिद्ध कर्मचारी पक्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर 8वें वेतन आयोग के संदर्भ की शर्तों टीआर में बड़े बदलाव का अनुरोध किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को
भेजे गए इस पत्र में पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने, मौजूदा सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए पेंशन में संशोधन करने और पहले के वेतन आयोगों में शामिल प्रावधानों को शामिल करने की मांग की गई है। कर्मचारी संगठन व्यापक टीआर के लिए दबाव बना रहे हैं। ईटी के अनुसार 8वें वेतन आयोग की टीआर की घोषणा के बाद से कई केंद्रीय सरकारी कर्मचारी यूनियन केंद्र को पत्र लिख रही है। इस सप्ताह के आरंभ में केंद्रीय सरकारी कर्मचारी एवं श्रमिक परिसंघ ने भी वित्त मंत्रालय को इसी प्रकार की मांग के साथ पत्र लिखा था। एनसीजेसीएम सचिव गोपाल मिश्रा ने पत्र में कहा कि कार्यदर नियम में संशोधन से सशस्त्र बलों के कर्मियों सहित सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के बड़े हितों की रक्षा होगी। एनसीजेसीएम द्वारा मांगे गए प्रमुख संशोधन। एनसीजेसीएम ने प्रधानमंत्री से टीआर में निम्नलिखित प्रयत्न शामिल करने का अनुरोध किया है। साथ में सीपीसी में मौजूद हितधारकों की अपेक्षाओं को खंड को बहाल करें, टीआर में शामिल करें। शामिल करना पेंशन संशोधन सभी मौजूदा पेंशन भोगियों के लिए जो 69 लाख पेंशन भोगी हैं उनको टीआर में शामिल किया जाए। वर्तमान में एनपीएस के अंतर्गत आने वाले 26 लाख कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना वापिस लाई। गैर अंशदायी पेंशन योजनाओं की अवित्त पोषित लागत वाक्यांश को हटाएं। ये नोटिफिकेशन में इन्होंने साफ लिखा हुआ है कि पुरानी पेंशन के ऊपर किसी भी तरह से विचार ना किया जाए, तो इन्होंने कहा कि ये शब्द हटाए जाएं। 1 जनवरी 2026 को क्रियान्वयन तिथि घोषित करें, क्योंकि नोटिफिकेशन में 1 जनवरी 2026 को कहीं भी जोड़ा नहीं गया है। तो इससे संख्या ये पैदा होती है कि अगर 2028 में 8वां वेतन आयोग मिला तो 1 जनवरी 2026 से 2028 के बीच का जो एरियर है वो मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि नोटिफिकेशन में 1 जनवरी 2026 की तारीख का उल्लेख ही नहीं किया गया है। कर्मचारी और पेंशन भोगियों को 20% अंतरिम राहत प्रदान करें। बिल्कुल होनी चाहिए 20% राहत आज की महंगाई को देखते हुए, क्योंकि जो पे कमीशन 10 साल के अंदर मिलना चाहिए, यानी कि 1 जनवरी 2026 को पे पेंशन रिवीजन हो जानी चाहिए, वो जाके 3 साल के बाद में हो रहा है। तो उस 3 साल में कितनी महंगाई बढ़ जाएगी, और जब वो मिलेगा तो उस पैसे की कीमत कितनी कम हो जाएगी। जिस पैसे की आज जरूरत है और वो आपको 3 साल के बाद में दिया जाए तो ये भी गलत है। अगर भूख आज आपको लगी है और आज आपको कोई रोटी ना खिला के कहे कि 3 साल के बाद मैं रोटी खिलाऊंगा, तो उस समय तक क्या होगा आपका। हितधारक खंड का अभाव। एनसीजेसीएम ने हितधारकों की अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए वाक्यांश को हटाने पर आपत्ति जताई है और कहा है कि यह 7वें सीपीसी के टीआर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। इसकी अनुपस्थिति एक निराशजनक संकेत भेजती है। सेवानिवृत्त लोगों के लिए पेंशन संशोधन, अब ये जो 69 लाख पेंशनर हैं उनको भी सुनना चाहिए ये चीज। एनसीजेसीएम ने इस बात पर प्रकाश डाला कि यद्यपि सरकार ने कहा कि 8वें वेतन आयोग में पेंशन भोगी शामिल होंगे, परंतु टीआर में पेंशन संशोधन का उल्लेख नहीं है। सरकार ने तो कह दिया वर्बली कि भाई 69 लाख पेंशनरों को 8वें वेतन आयोग मिलेगा, पर नोटिफिकेशन में कहीं उल्लेख नहीं है, लिखित नहीं दे रही सरकार। जब सरकार वर्बली कह सकती तो लिखित भी दे सकती है। यहीं से शंका पैदा होती है कि कागज के टुकड़े पे नहीं देंगे, वैसे जुबान से आश्वासन दे रहे हैं। इसमें निम्नलिखित शर्तें शामिल करने का अनुरोध किया गया है। 11 वर्षों के बाद कम्यूटेशन की बहाली, सेवानिवृत्ति के बाद हर 5 साल में 5% अतिरिक्त पेंशन, ये बहुत अच्छी इनकी मांग है। अगर ये मांग पूरी होती है तो सबसे ज्यादा फायदा जो पूर्व सैनिक हैं उनको होगा, क्योंकि वो 35, 40, 45 में रिटायरमेंट हो जाते हैं और हर 5 साल में उनकी पेंशन को बढ़ाया जाए 5%, क्योंकि वो देश की रक्षा करते हैं। वो अपनी जवानी देश के बॉर्डरों पे खपा देते हैं। जब वो आते हैं तो सफेद बाढ़ हो जाते हैं, अलग अलग पानी पी पी के जंगलों में रह के। सभी पेंशन भोगियों के लिए संशोधन कवरेज किया जाए। अब जो पुरानी पेंशन योजना बहाल करना, जो नई पेंशन योजना के दायरे में कर्मचारी रहती हैं उनके लिए अब ये सुनने की बात है। पत्र में 8वें वेतन आयोग से यह भी कहा गया कि वह 1 जनवरी 2004 को या उसके बाद सरकारी सेवा में शामिल
होने वालों के लिए ओपीएस की बहाली को स्पष्ट रूप से शामिल करें। एनसीजेएसएम ने कहा कि यह दीर्घकालिक मांग सेवानिवृत्ति के बाद वित्तीय सुरक्षा के बारे में चिंता को दर्शाती है। अनफंडेड लागत वाक्यांश को हटाना। कर्मचारी संगठन ने कार्य विवरण में गैर अंशदायी पेंशन योजना की अवित्त पोषित लागत वाक्यांश पर आपत्ति जताते हुए इसे अन्यायपूर्ण बताया है। देखो, क्योंकि मैंने पहले बता दिया, और मैं जिस दिन से ये नोटिफिकेशन निकला है इसमें बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो जिसको हम कहेंगे आर्थिक से जुड़े हुए, मतलब जिसको फाइनेंस से जुड़े हुए, वो आप और हम नहीं समझ सकते, पर वो घुमाए गए हैं या उसमें लिखे गए हैं कि उनका मतलब ही कुछ और है। और जब तक हमारे को समझ में आए तब तक 2028 ही निकल जाए। तो सरकार ने बड़ी चालाकी करी है अब की बार इस नोटिफिकेशन को निकालने में। हर एक शब्द को बड़े कर्मचारी संगठन ने कार्य विवरण में गैर अंशदायी पेंशन योजनाओं की अवित्त पोषित लागत वाक्यांश पर आपत्ति जताते हुए इसे अन्यायपूर्ण बताया है। एनसीजेएसएम इसे हटाना चाहता है क्योंकि यह संवैधानिक रूप से गारंटी पेंशन अधिकारों को वित्तीय बोझ के रूप में मानता है। प्रभावी तिथि और अंतरिम राहत। एनसीजेएसएम चाहता है कि 8वें सीपीसी की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से प्रभावी हों और उसने कर्मचारियों को मुद्रास्फीति से निपटने में मदद करने के लिए मूल वेतन और पेंशन में 20% अंतरिम वृद्धि की मांग की है, जब तक कि आयोग अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं कर देता। बिल्कुल होनी चाहिए। देखो, ये क्या कह रहे हैं कि जब तक 8वां वेतन आयोग लागू ना हो, उसकी रिपोर्ट जब तक ना आए, तब तक पे पेंशन में 20% अंतरिम राहत दी जाए, मतलब उसको बढ़ा दिया जाए। अगर आप 100 रुपये ले रहे हो वेतन में या पेंशन में, तो उसको 120 कर दिया जाए। और उसके बाद में जब ये आयोग अपनी रिपोर्ट दे, उस समय जो पे पेंशन रिवीजन हो, तो वह ऑटोमेटिक उसमें जो भी रिवीजन होगा, अगर 20% से ज्यादा बढ़ोतरी हो रही है तो वो जोड़ दिया जाए। प्रसिद्ध ने कहा कि सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के प्रति सरकार की सहानुभूति को प्रतिबिंबित करेगा जो लोक प्रशासन की रीढ़ है। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि देश को चला कौन रहे हैं? कर्मचारी। देश के विकास में भागीदारी किसकी है? कर्मचारियों की, पेंशनरों की। तो उनके लिए अगर 10 साल के बाद में 8वां वेतन आयोग आ रहा है और वो 8वां वेतन 10 साल में लागू ना होके वो जाके 14 साल में लागू हो रहा है, तो सरकार को सहानुभूति दिखानी चाहिए। अब जो बिहार के मुख्यमंत्री है नीतीश जी, वो 10वीं बार मुख्यमंत्री की शपथ ले रहे हैं, मतलब 10 पेंशन होगी उनके पास में, और यहां कर्मचारियों को एक पेंशन नहीं है, और नीतीश जी की 10 पेंशन होगी। देखो, अपने वो क्या कह रहा है कि जिसके हाथ में कलम वो बही खाता लिखे, तो बही खाता यही लिख रहे हैं, क्योंकि संविधान की कलम तो इनके पास में है, वोट हम दे देते हैं, तो बही खाता यही लिख रहे हैं, पर कर्मचारियों के प्रति कोई सहानुभूति नहीं। मैं तो मानता नहीं कि कुछ देंगे, मेरे को तो लगता नहीं, क्योंकि जिस हिसाब से पिछले 11 महीने हो गए 8वें वेतन आयोग को जिस तरह से हम देख रहे हैं, सिर्फ पे एक हवा का गुब्बारा उड़ाया जा रहा है गोदी मीडिया द्वारा, कोट टाई यूट्यूबरों के द्वारा। सवाल कोई नहीं पूछ रहा। अब ये इतने बड़े संगठन है, ये मीटिंग करके लेटर लिख के चाय पानी पिया और चल पड़े, जबकि इन्होंने जो टीवार में शामिल करने के लिए जो लेटर लिखा था, जब क्यों 16 जनवरी 2025 को 8वें वेतन आयोग की घोषणा करी थी, और टीवार मांग लिए गए थे इन कर्मचारी संगठनों से भी, और इन्होंने दिए थे टीवार। अब जो इन्होंने टीवार दिए उसमें इनका एक भी शब्द उस नोटिफिकेशन में नहीं लिखा गया। मतलब इनका टीवार को जो इन्होंने सरकार को सुझाए थे कर्मचारी हित, उनके बारे में एक लाइन भी नहीं लिखी नोटिफिकेशन में, तो इनके कान तब भी खड़े हो जाने थे। अब खड़े हो रहे हैं नोटिफिकेशन निकलने के बाद में, तो वही चीजें है ना, सांप निकल गया लाठी पीटते रहो। तो ऐसा ही रहा। तो ये जो 69 लाख पेंशनर है ना,
क्योंकि इनके लिए भी एक फाइनेंस बिल पहले ही पास हो चुका है। ये सरकार के हाथ में है, वो किन पेंशनरों को 8वां वेतन आयोग देगा या किन को नहीं देगा, वो सरकार की इच्छा है। पर इनके कान नहीं खड़े होंगे इतने बड़े संगठनों के, क्योंकि गोदी मीडिया और कोट टाई यूट्यूबर सवाल नहीं पूछ रहे। वो करोड़ों कर्मचारी पेंशनर को बहला रहे हैं, फुसला रहे हैं, सपने दिखा रहे हैं कि आपकी 18,000 की पेंशन या 18,000 का वेतन 70,000 में चला जाएगा। जो 35,000 वेतन पेंशन ले रहा है वो 1.5 लाख में चला जाएगा। बस यूट्यूबर भी खुश, कर्मचारी पेंशनर भी खुश। साथियों, नजर रखो 8वें वेतन आयोग पर, 10 साल में मिल रहा है और महंगाई बहुत ज्यादा है। अगर आप ये कहते हो कि जो देगी सरकार देगी, तो भैया आपकी जेब में पैसे तो वैसे भी नहीं। आज के दिन ऐसा कोई कर्मचारी नहीं है जिसकी जेब में पैसे हों। 20-22 तारीख से पहले ही उड़ जाते हैं। जब पेट्रोल पंप पे जब मोटरसाइकिल लगाते हो ना, 500 आप उसको देते हो तो 5 लीटर ही तेल आता है थोड़ा सा। और अगर 60-70 किलोमीटर घूम के आगे तो फिर रेड बत्ती दिखा देती है मोटरसाइकिल घर खड़ी करते वक्त। तो आप ये देखो महंगाई कितने लेवल पे चली गई है। सोने का, चांदी का, किसी चीज का रेट उठाओ आप, किसी का। यहाँ तो पता है क्या रेट दिखाते हैं? टमाटर सस्ते होगी, भिंडी सस्ती होगी, गोभी सस्ती होगी, मिर्ची आ गई। बस इनके ऊपर महंगाई तय करते हैं। इनको ये नहीं मालूम कि कपड़े का रेट क्या जा रहा है, बच्चों की फीस कितनी जा रही है, किताबों का रेट क्या है। साथियों नमस्कार, मैं पूर्व सैनिक कपिल फौजी।